प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है बीजेपुर और बदनी। इस वक्त मैं बीजेपुर के हॉस्पिटल के पास मौजूद हूँ। मेरे साथ प्रत्याशी मौजूद है भारती जाटव से बात करना चाहूँ। आप डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं, आज आपने रोड शो भी किया है, जनसंपर्क भी किया है। क्या समस्या लोग बता रहे हैं अपने और क्या मुद्दे इस बार आपके उपचुनाव में रहने वाले हैं? मेरे मुद्दे रहेंगे जैसे कि सबसे पहले शिक्षा रहेगी, क्यों स्कूल तो हैं लेकिन स्कूल के टीचर भी हैं लेकिन उसके अंदर शिक्षा नहीं है। टीचर जाते भी हैं लेकिन प्रेजेंट लगा के निकले आते हैं, दूल दलिया दे के निकल आते हैं। उनको सिर्फ वहां तक सीमित रखा है, दूल दलिये तक, जबकि बच्चों को शिक्षा सबसे महत्व है। शिक्षा अगर होगी तो स्कूल का मायने मानते हैं कि स्कूल है, अगर स्कूल में शिक्षा ही नहीं है कोई मतलब का नहीं है वो स्कूल। तो सबसे पहला मेरा यही रहेगा मुद्दा कि शिक्षा को लेके मैं अगर मेरे को ये अवसर मिलता है तो मैं घर घर शिक्षा पहुंचाऊंगी। जहाँ सरकारी स्कूल है, जहाँ टीचर नहीं है उस जगह पर टीचर होंगे, हर स्कूल में टीचर होंगे। गांव गांव का बच्चा शिक्षित होगा, गांव गांव का बच्चा पढ़ेगा। कांग्रेस कह रही है कांटे की टक्कर सिर्फ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन फिर आप किस तरह देखती हैं? मेरा मानना ये है, मैं एक लेडीज हूँ और मुझे ये अवसर मिला है इन दो पुरुषों से टक्कर लेने का। मध्य प्रदेश के अंदर पूरे मध्य प्रदेश की नजर है इस उपचुनाव पर। आप अकेले ही मेरा प्रत्याशी है क्या उपचुनाव में? जी नहीं, और भी है, लेकिन जहां तक टक्कर का मामला है तो मैं उन दोनों से, कांग्रेस और बीजेपी से डट के टक्कर ले रही हूँ। बता रहे हैं लोग कि जातिगत इस बार चुनाव हो गया है, तो आप इस जातिगत चुनाव को किस तरीके से, क्या मायने रखती हैं और किस तरीके से इसको देखती हैं? देखो, जातिगत का तो नहीं पता, लोगों का माइंडसेट कर दिया कि ये मेरा नेता है, मेरा नेता है। लेकिन अगर कहा जाए तो हम पब्लिक के लिए नेता बनते हैं, ना कि जातियों के लिए नेता बनते हैं। जो व्यक्ति जातियों के लिए नेता बनता है वो कभी किसी पब्लिक का या किसी देश का या किसी विधानसभा का भला नहीं कर सकता। आपको जनता चुन के और विधानसभा भेजी थी, उसके बाद आप क्या करेंगे? अगर मुझे ये विधानसभा चुन के भेजती है तो मैं सबसे पहले महिलाओं को सुरक्षा दूंगी, मैं अच्छी सुरक्षाएं दूंगी महिलाओं को, सस्ती बिजली दूंगी, पक्का मकान दूंगी, पक्के सड़क दूंगी। जब मैं इस जनसंपर्क के लिए निकली थी तो मैंने गांव गांव जाके देखा, बड़े बड़े नेता हैं, सड़कों पर चलते हैं, सड़कों को पक्का करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो भी व्यक्ति निकलेगा सड़कों से निकलेगा। लेकिन गाँव में जाके देखिए, वो बीजेपी को 16 साल हो चुके हैं, कांग्रेस को 70 साल हो चुके हैं, उन्होंने अपनी सीट पकड़ ली है, सीट को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन अब पब्लिक जान चुकी है, उनको पता है कि जो हमारे लिए करेगा वही हमारा नेता होगा। कांग्रेस कह रही है कि इस बार आतंक का चुनाव है, बीजेपी कह रही है विकास का, लेकिन आप किस तरह देखते हैं? कांग्रेस का नेता भी जो बीजेपी में गए हुए हैं वो भी कांग्रेस के नेता थे। तो मेरा मानना है कि कांग्रेस तो भला कर नहीं सकती, रहा बीजेपी का सवाल तो छोड़ के भाग चुके हैं। अगर उनको इधर भी फायदा लगा तो इधर फिर से आ जाएंगे। कितना समर्थन मिल रहा है आपको? मैं जहाँ जहाँ जा रही हूँ मुझे सबका समर्थन भी मिल रहा है, सबका आशीर्वाद भी मिल रहा है। उम्मीद है मुझे, ये तो चुनाव बताएगा। विकास कराएंगे आप जीतने के बाद? बिल्कुल कराऊंगी। तो बिल्कुल एक ही मेरे साथ प्रत्याशी भारती जाटव का साथ कहना है कि जीतने के बाद विधानसभा पहुंचूंगी, विधानसभा में पहुंचकर बीजेपुर के विकास की बात करूंगी, महिला सुरक्षा की बात करूंगी, शिक्षा की बात करूंगी। उसके बाद अब अपने वादों पर कितना खरा उतरती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा। विस्तार न्यूज़ के लिए शो पर से हेम कुमार तिवारी। प्रदेश की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है बीजेपुर और बदनी। इस वक्त मैं बीजेपुर के हॉस्पिटल के पास मौजूद हूँ। मेरे साथ प्रत्याशी मौजूद है भारती जाटव से बात करना चाहूँ। आप डोर टू डोर कैंपेन कर रही हैं, आज आपने रोड शो भी किया है, जनसंपर्क भी किया है। क्या समस्या लोग बता रहे हैं अपने और क्या मुद्दे इस बार आपके उपचुनाव में रहने वाले हैं? मेरे मुद्दे रहेंगे जैसे कि सबसे पहले शिक्षा रहेगी, क्यों स्कूल तो हैं लेकिन स्कूल के टीचर भी हैं लेकिन उसके अंदर शिक्षा नहीं है। टीचर जाते भी हैं लेकिन प्रेजेंट लगा के निकले आते हैं, दूल दलिया दे के निकल आते हैं। उनको सिर्फ वहां तक सीमित रखा है, दूल दलिये तक, जबकि बच्चों को शिक्षा सबसे महत्व है। शिक्षा अगर होगी तो स्कूल का मायने मानते हैं कि स्कूल है, अगर स्कूल में शिक्षा ही नहीं है कोई मतलब का नहीं है वो स्कूल। तो सबसे पहला मेरा यही रहेगा मुद्दा शिक्षा को लेके मैं अगर मेरे को ये अवसर मिलता है तो मैं घर घर शिक्षा पहुंचाऊंगी। जहाँ सरकारी स्कूल है, जहाँ टीचर नहीं है उस जगह पर टीचर होंगे, हर स्कूल में टीचर होंगे। गांव गांव का बच्चा शिक्षित होगा, गांव गांव का बच्चा पढ़ेगा।
कांग्रेस कह रही है कांटे की टक्कर सिर्फ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन फिर आप किस तरह देखती हैं? मेरा मानना ये है, मैं एक लेडीज हूँ और मुझे ये अवसर मिला है इन दो पुरुषों से टक्कर लेने का। मध्य प्रदेश के अंदर पूरे मध्य प्रदेश की नजर है इस उपचुनाव पर। आप अकेले ही महिला प्रत्याशी हैं क्या इस उपचुनाव में? जी नहीं, और भी है, लेकिन जहां तक टक्कर का मामला है तो मैं उन दोनों से, कांग्रेस और बीजेपी से डट के टक्कर ले रही हूँ। बता रहे हैं लोग कि जातिगत इस बार चुनाव हो गया है, तो आप इस जातिगत चुनाव को किस तरीके से, क्या मायने रखती हैं और किस तरीके से इसको देखती हैं? देखो, जातिगत का तो नहीं पता, लोगों का माइंडसेट कर दिया है कि ये मेरा नेता है, मेरा नेता है। लेकिन अगर कहा जाए तो हम पब्लिक के लिए नेता बनते हैं, ना कि जातियों के लिए नेता बनते हैं। जो व्यक्ति जातियों के लिए नेता बनता है वो कभी किसी पब्लिक का या किसी देश का या किसी विधानसभा का भला नहीं कर सकता। आपको जनता चुन के और विधानसभा भेजी थी, उसके बाद आप क्या करेंगे? अगर मुझे ये विधानसभा चुन के भेजती है तो मैं सबसे पहले महिलाओं को सुरक्षा दूंगी। मैं अच्छी सुरक्षाएं दूंगी महिलाओं को, सस्ती बिजली दूंगी, पक्का मकान दूंगी, पक्के सड़क दूंगी। जब मैं इस जनसंपर्क के लिए निकली थी तो मैंने गांव-गांव जाके देखा, बड़े-बड़े नेता हैं, सड़कों पे चलते हैं, सड़कों को पक्का करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो भी व्यक्ति निकलेगा सड़कों से निकलेगा। लेकिन गांव में जाके देखिए, वो बीजेपी को 16 साल हो चुके हैं, कांग्रेस को 70 साल हो चुके हैं, उन्होंने अपनी सीट पकड़ ली है, सीट को छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन अब पब्लिक जान चुकी है, उनको पता है कि जो हमारे लिए करेगा वही हमारा नेता होगा। कांग्रेस कह रही है कि इस बार आतंक का चुनाव है, बीजेपी कह रही है विकास का, लेकिन आप किस तरह देखते हैं? कांग्रेस का नेता भी जो बीजेपी में गए हुए हैं वो भी कांग्रेस के नेता थे। तो मेरा मानना है कि कांग्रेस तो भला कर नहीं सकती। रहा बीजेपी का सवाल तो छोड़ के भाग चुके हैं, अगर उनको इधर भी फायदा लगा तो इधर फिर से आ जाएंगे। कितना समर्थन मिल रहा है आपको? मैं जहां जहां जा रही हूँ मुझे सबका समर्थन भी मिल रहा है, सबका आशीर्वाद भी मिल रहा है। उम्मीद है मुझे, ये तो चुनाव बताएगा। विकास कराएंगे आप जीतने के बाद? बिल्कुल कराऊंगी। तो बिल्कुल एक ही मेरे साथ प्रत्याशी भारती जाटव, उनका साफ कहना है कि जीतने के बाद विधानसभा पहुंचूंगी, विधानसभा में पहुंचकर बीजापुर के विकास की बात करूंगी, महिला सुरक्षा की बात करूंगी, शिक्षा की बात करूंगी। उसके बाद अब अपने वादों पर कितना खरा उतरती हैं ये तो आने वाला समय ही बताएगा। विस्तार न्यूज़ के लिए शो पर से हम कुमार तिवारी।